प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को नमस्कार। आज के इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज जो विषय मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो है यीशु की बातें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया में बहुत सारे लोगों की बातें हैं। कुछ लोगों की अच्छी बातें हैं, कुछ लोगों की गंदी बातें हैं, कुछ लोगों की बुरी बातें हैं, कुछ लोगों की बातों को हम बोलते हैं कि फालतू की बात। कुछ लोगों को कहते हैं ये बकवास बात है, कुछ इसमें कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मैं आज आपके सामने यीशु की बातों को रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं आपको आगे लेके जाऊं, एक पद को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 34वें पद से। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। 35वां पद, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो बातों को यीशु मसीह बता रहे हैं और वो बातें कह रहे हैं यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये कौन सी बातें हैं जिनके बारे में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। जब तक ये सब बातें पूरी ना हो, ये कौन सी बातें हैं जिनके बारे में यीशु मसीह कहते हैं ये सब बातें पूरी होंगी? यीशु की बातें। एक गीत का लिखने वाला जब ये गीत को लिखता है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये गीत इस प्रकार से बयान करता है, यीशु तेरी बातें याद रहें गर, कोई गुनाह ना होवे, कोई गलती ना होवे। फिर आगे इस गीत की दूसरी लाइन में कहा गया कि मैं बन जाऊं यीशु तेरी तरह। अगर मैं यीशु की बातों को याद रखूंगा तो कोई गुनाह हमसे नहीं होने पाएगा। अगर हम यीशु की बातों को याद रखेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होने पाएगी। बहुत दफा कोई कान पकड़ कर कहता है भैया गलती हो गई, हाथ जोड़कर कहता है गलती हो गई, क्योंकि यीशु की बातें याद नहीं रहती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं कहूं कि 2 महीने के बाद मैं 50 साल का हो जाऊंगा, कह रहे भाई मुझे अभी भूलने की बीमारी लग गई है, मैं भूल जाता हूं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह गलती हो गई, भूल गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाओ मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए वो ले आना, और वापस आते हैं तो खाली बैग, कुछ भी नहीं। क्यों? भूल गए, गलती हो गई। फिर बाद में कहते हैं गलती हो गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई दोष नहीं लगेगा अगर आप यीशु की बातों को याद रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो ये बातें कह रहा है वो क्या कहना चाहता है? जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी, क्योंकि जब तक मेरी ये बातें पूरी ना हो जाए तब तक आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। मैं आज आप सबों को आशा का संदेश देना चाहता हूं कि मेरा ध्यान यीशु मसीह की बातों पर रहेगा। यीशु की बात क्या है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग यीशु के बारे में जानते थे वो लोग यीशु की बातें करते हैं। जो लोग जिस किसी के बारे में जानते हैं उस विषय के बारे में बातें करते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में कुछ लोग हैं जो केवल गप करते हैं। गप का मतलब समझते हैं? ऐसी बातें जिसका कोई अंत नहीं है, एक कहानी की तरीके से। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको इस बात से उभारना चाहता हूं, काश आप और हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान से रखें कि प्रभु तेरी बातें मुझे याद रहें, तेरी बातों को मैं याद कर सकूं। कौन सी बातों को मैं चाहता हूं कि आप याद करें? 3 बातों को आपके मध्य में रखूंगा। पहली बात कि परमेश्वर का आराधना आपको करना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमारे परिवार से संबंध में जो बातें कही हैं उन्हें याद रखना। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमको इस जीवन में जीने के लिए, और इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं प्रभु की बातों को, क्योंकि जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाओं को 3 हिस्से में बांटा गया। पहली बात जो हमारे परमेश्वर से संबंधित है, दूसरी बात जो हमारे परिवार से संबंधित है, और तीसरी बात जो हमारे जीवन को जीने के लिए सहायक है। इसमें पहली 4 आज्ञाएं किससे संबंध रखती हैं? जो कि हमको परमेश्वर से संबंध रखती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता अपने माता पिता का तुमको आदर करना है, और ये पहली आज्ञा है जिसके साथ में प्रतिज्ञा युक्त। ये यीशु की बातें हैं, और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की बात काश आपको और आपके परिवार को याद रहे। मैं आज आपको एक जगह लेके चलना चाहता हूं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में उसके 37वें अध्याय में इस बात को दर्शाया गया है। एक वंश है, और जिस वंश का नाम है रेकाब का वंश। और रेकाब के वंश की तारीफ परमेश्वर करने लगता है और कहने लगता है, देखो मैं अपने लोगों के पास में भविष्यवक्ताओं को भेजता हूं, मैं अपने लोगों के पास भविष्यवाणियां भेजता हूं, मैं अपने लोगों के पास खुद भी उतर कर जाता हूं, उनसे बातें करता हूं, लेकिन मेरे लोग बातें को भूल जाते हैं। लेकिन रेकाब के वंश के लोगों को देखो, रेकाब के वंश के लोगों ने जो इनके पूर्वजों ने बातें कही थी कि देखो मदिरा का पान नहीं करना, और वो लोग आज भी वैसा ही उसकी बातों को पूरा करते हैं। मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि देखिए, रेकाब के वंश के लोग परमेश्वर की बातों को याद रखते हैं, अपने पूर्वजों की बातों को याद रखते हैं, लेकिन मेरे लोग मेरी बातों को भूल जाते हैं। आज मैं ये वाली बात के द्वारा आपको उभारना मांगता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जिसे पिता को मालूम है कि ये बातें कब पूरी होंगी। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं, और आज केवल इस संदेश के द्वारा नया सवेरा नई आशा के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, यीशु की बातें आपको याद रहें, परमेश्वर की बातें आपको याद रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमें मालूम है जब हम आपकी बातों को याद रखेंगे हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हम पर अनुग्रह करें, क्योंकि ये सब प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से सबों को बहुतायत से आशीष दे। नया सवेरा नई आशा के द्वारा आप सबों को नमस्कार।